देख कुछ नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है? बिल्कुल जी, 5:45 हो रहा है। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिस में अपने ट्रांसमिशन की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद इतनी सारी और बाकी के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, बैग वैग मैंने अपनी गाड़ी में रख दिया। मैंने कहा कि अब उसके लिए दौड़ भाग करना है, तो अब इसमें तकरीबन 1 घंटा तो लगना ही है। तो चलिए अब अपना ट्रांसमिशन ख़त्म करके अब ऑफ़िस की तरफ रुख करते हैं। और ऑफ़िस जो हमारा है ना, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग सेक्शन है, तो कितने कदम दिन भर में चलते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये देख लीजिए, ये रात रात भर जग के पता नहीं किसके लिए ये स्वेटर बनाया जा रहा है। कितने वास्ते बना रहे हो? मधु के पड़ोसन। मधु, अच्छा, मेरी बीच वाली नंद की जो पड़ोसन है वो इनकी सहेली बन गई होंगी। अभी पिछले दिनों गई थी ना, उनके लिए बन रहा है। देखिए ये रंगीन, ये की बना रहे हो? टोपी। देखो, ये देख लो जरा सा, 90 साल की हमारी सासू माँ को रात को 12 बजे कमरे में गई तब भी बैठ के ये बुनाई कर रही थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा रंग बिरंगा इन्होंने, ऊन कहाँ से लेके आया आप? उन्होंने दिया था खरीद के। तो देखा, अगर आप सबको भी स्वेटर बनवाना है तो माता जी के पास ऊन दे दो, रात भर जग के 12 बजे तक ये बना देंगी। देख लीजिए, बिना चश्मा के बिना कुछ के ये बनाई जा रही है टोपी। देख लीजिए, है ना सुंदर सा? तो भाई जज्बा ये होना चाहिए। और जज्बा ये देख लीजिए, हमारी सावित्री जी को ये सफाई करने में लगी हुई है। ये देख लीजिए, मैं तो वहाँ बाहर में तुमको ढूंढ रही थी, वहाँ पे सब लाइन में लगी हुई है छोले कुलचे खाने के लिए गेट पे। तो कौन बंटवा रहा है? हाँ, तो कौन बंटवा रहा है वो? पता नहीं होगा कोई। हाँ, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं गाड़ी लगा रही थी, मैंने कहा कि हे भगवान, कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, अब आज इस कमरे को यहाँ पे वो हो जाए तो फिर ठीक किया जाए ना, है ना? यहाँ, अरे वो पेंट हो जाए ना पूरा, तभी उसको ठीक किया जाएगा ना। आंटी बोलिए मेरे भी लक्ष्मण का टोपी बनाएंगे। अच्छा, तुम्हारे लक्ष्मण के लिए बनाएंगे, वेरी गुड। ऊन ला के दे देना फिर। आंटी आपने बोला था। हाँ, तो ऊन ला के दे देना, ऊन ला के दे दोगे वो बना देंगी ढेर सारा। ठीक है, चलो चाय पी जाए क्या? हाँ। तो बनाओगी तुम ही ना? हाँ। तो बनाओ। अब यहाँ की तो पेंटिंग हो गई है, और कुछ डायरेक्शन जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ था, यहाँ पे सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। ये मिरर है, ये तो वास्तु के हिसाब से यहाँ लगाया हुआ है। और वो तो जो है वो स्थिर है, जो प्लांटिंग के लिए वो बनवाया हुआ है वो वहाँ पे स्थिर रहने वाला है। तो बाकी चीज़ें बच जाती हैं। वो कॉर्नर का शोकेस जो है वो लाइट भी यही रहेगा, डाइनिंग टेबल भी सेंटर में ही रहने वाला है। अब इसमें और उसमें चेंज करने के लिए, और ये भी वास्तु के हिसाब से ये उत्तर का कोना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ये पानी का एक्वेरियम रखा हुआ है। अब थोड़ा दिमाग लगाती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि कमल जी से पूछा तो उन्होंने एज यूजुअल ऐसे ही कहा कि देख लो तुमको जहाँ रखना है। तो अगर आप सबको कुछ समझ में आता है तो आप सब सजेस्ट करिएगा कि इसको डायरेक्शन को चेंज किया जाए, या फिर जो पहले से सेटअप था हमारा वो आप लोग को अच्छा लगता था। बस ये होगा कि क्लीन हो गया है सारा। और इसको उन्होंने कहा था पॉल वाइट कराने के लिए। अभी पॉल वाइट, लाल बाबू, लाल बाबू बेटा, ये पॉल वाइट करने के लिए इसका कलर तुमने चेंज नहीं किया। अब वो सुन ही नहीं रहा है, वो गाना बजा के उस कमरे में बैठा हुआ है। चलिए अभी तो फ़िलहाल यही है, देखते हैं। सारे लाइट्स वगैरह है, ये भी सारा अभी मैंने डीप क्लीनिंग की थी पिछले दिनों। अभी इसकी क्रॉकरी वगैरह, इसमें तो सारी क्रॉकरी रखी हुई है, ये सारा कुछ करते हैं और कुछ करते हैं। मैं कह रही इसको किया चेंज किया बेटा? नहीं किया ना, इसको भी करना है ना। गाना ले आया है ना, ठीक है। तो अभी ये इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, यानी कि पर्ल वाइट करना है। अभी इसने कोशिश तो की थी कलर मिक्स करके, पर उतना नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए था। मतलब भाटिया साहब को चाहिए था, उन्हीं को पसंद था कि पर्ल वाइट कराया जाए। तो हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं। अब उतनी देर बहुत मेहनत लगने वाली है यहाँ पे अभी इसकी, अगर डीप क्लीनिंग फिर से की जाए और पूरा सेटअप लगाने में। और ऊपर का तो अभी मेरा काम जो है वो चल ही रहा है। आज ऊपर वाले कमरे का
फाइनली मैं सोचती हूँ मेकओवर कर दूँ, क्योंकि अभी बाकी सारे तो कवर्ड वगैरह पेंट हो गए थे, लेकिन एक पलंग जो था जो वहाँ पे लगाना है मुझे, उसको ही मैं सोच रही थी कि उसे पेंट करूँ। तो अभी देखती हूँ क्या है, अब कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ। और सावित्री चाय बनाने के लिए गई हुई है, तो चाय बैठ करके सावित्री के साथ पियेंगे। और ये हमेशा जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ये जो आवाज़ आती रहती है ना, ये मैंने पहले ही बताया कि टाइल्स के काटने की जो आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ आप सब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन अभी चलता ही रहेगा और दीपावली तक तो बिल्कुल ही ऐसा ही चलने वाला है। तो आ जाइए, मिल के बैठ के चाय पीते हैं। मुझे ना बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ता है। मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि अच्छा ये वाला सामान यहाँ हटा के रखूँ तो देखती हूँ कैसा लगेगा, ये इस वाले सामान को इस कॉर्नर में रख के देखती हूँ कैसा लगेगा। अब जैसे ये आ कर के बैठी तो ये कॉर्नर में मुझे देखने बैठी थी टीवी, अचानक नज़र पड़ गई कॉर्नर पे, तो दिमाग में आया कि अरे इस कूलर को उठा करके फ़िलहाल रख देती हूँ ले जाकर ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ अभी एसी की नहीं है, तो फ़ैन लगवा दिया है तो कूलर वहीं रहेगा और इस कूलर की कोई ज़रूरत यहाँ पे नीचे किसी भी कमरे में नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये इसे उठाया और ये जो मेरे बेडरूम से ये जो दरवाज़ा जाता है ना, उसमें आप सबको पीछे दिखता होगा जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर को जाती हैं, ऊपर वाले फ्लैट में। तो ये अंदर से भी सीढ़ी है और एक बाहर से भी है, तो यहाँ रख दिया मैंने। और रखने के बाद में जा कर के मैंने उसको दूसरी वाली सीढ़ी की तरफ से उठा लेना था और थोड़ा मोड़ा काम करके ख़त्म किया। अब जब मैं थोड़ा मोड़ा काम करके ख़त्म किया तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन पलंग का चेंज करके देखते हैं। बस वो साइड टेबल था, उसे दोनों साइड में मैंने ले आ करके रख दिया। अब इसके बाद मैंने सोचा था कि पलंग का भी डायरेक्शन विंडो के साइड में करूँगी, पर मैं डर गई थोड़ा। मैंने कहा कि अरे नाराज़ ना हो जाए कमल, तो वेट कर लेते हैं, कल देखूँगी। तो बस इसी में चलता रहता है। परेशानी क्या है ना कि जो मेरा पलंग है उसके ठीक सामने के डायरेक्शन में आपको दिखता है कि टीवी रखा हुआ है। अब जो पलंग का साइड टेबल था उसे मैंने दक्षिण दिशा की तरफ दोनों कॉर्नर में रखा विथ लैम्प, बहुत अच्छा लग रहा था। और पलंग को मैं चाहती हूँ कि उस विंडो साइड में इस दिशा में रखूँ कि सोने में सर जो है दक्षिण दिशा को हो, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पलंग करने पे टीवी देखना मुश्किल हो जाता है। अब इस तरह की सारी बातें करते करते रात हो गई। मम्मी आजकल शाम को जल्दी खाना खा लेती हैं, आप सबको बताया तो है कि 7:30 पौने 8 बजे तक खाना खा लेती हैं, तो मम्मी खाना खा चुकी हैं। कमल ने अपने दांत ठीक करवा रहे हैं, तो इसलिए चपाती वगैरह अभी डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए, तो थोड़ी देर में वो जो कुछ खाना होगा सूप वूप पी लेंगे। तो इस तरीके से मेरा अभी अब कोई काम है नहीं और सारा दिन थोड़ा कोई काम करते करते थकावट तो हो ही जाती है, पर मुझे ऐसी कोई थकावट नहीं लगती है। बस एक सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम चलते रहना चाहिए और उस सिस्टम के तहत ही जब रात हो जाती है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, अपने अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। मम्मी अपना कुछ काम कर रही होती हैं, उनके फ़ोन उन पे बात करना होता है, या फिर आपको दिखाया था भी कैसे स्वेटर वेटर बनाना, तो उसी में वो अपना लगी रहती है। तो अभी देखिए कि ये सारी बातें करते 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 8:49 हो गया है, देख रहे हैं 8:49 हो गया है, मतलब कि मान लीजिए कि 9 बज ही गया है। तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज़ करती हूँ। बाकी 2 दिन के लिए आगे की वीडियोस के लिए जो डाइनिंग एरिया वाला भी था वो उसको भी साफ़ सफाई करनी है। तो दिन में तो काम चलता रहता है, पेंटिंग का चल रहा है लाल बाबू के साथ में, तो वहाँ पे तो सफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो एक डाइनिंग एरिया की वजह से आप सबको मालूम है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है सारा। छोटे वाले रूम से कनेक्टेड है मम्मी वाला रूम, तो वहाँ भी सामान कुछ रखा हुआ है। डाइनिंग एरिया का सामान जो है वो ड्राइंग रूम में कुछ अंदर रखा हुआ है, तो वो मैसी हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब हाफ पोर्शन, मतलब एक पीछे का बैक साइड का 2 रूम छोड़ करके फ्रंट का जो पोर्शन है उस सब को मुझे इतना डीपली क्लीन करना पड़ेगा। और मैंने जब शुरू किया था काम तभी आप सबसे कहा था कि ये अकेले करना है और ये मेरे लिए एक चैलेंज का विषय है, सब्जेक्ट है कि मुझे
सब कुछ अकेले धीरे 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 करना है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैं लेबर भी सिर्फ लाल बाबू को ही लगाती हूँ, 2 लोगों को नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर 2 लोग या 3 लेबर मैं लगा लेती हूँ पेंटिंग करने के लिए, तो उन 2 लोगों के साथ मेरा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि एक बंदा है वो काम कर रहा है, तो उसके साथ मेरी जितनी स्ट्रेंथ है मैं एक ही उसके साथ लगी रह सकती हूँ। दिन भर में 4-5 घंटे में अगर कमरा खाली कर दिया तो फिर वो आएगा तो थोड़ा सा वो अपना एक दिन में काम करता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2-3 मैं लेबर रख लेती हूँ काम करने के लिए, तो उनकी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फटाफट फटाफट काम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में या तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ काम को और एक एक कमरा धीरे 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 करवाती रहती हूँ। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक साथ 2 कमरे हो गए। तो खैर कोई बात नहीं है, अब 1-2 दिन में ही निपट जाने वाली चीज़ है। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से काम चल रहा है, 1-2 दिन में निपट जाने वाली है सारी चीज़ें, फिर सारी साफ सुथरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अब जो आज की इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल ही, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। आप होते हैं उस पार, इस पार मैं होती हूँ। जब भी होते हैं तो हम लोग 2 लोग ही होते हैं। आप सभी सिंगल सिंगल होते हैं, क्योंकि अकेले अकेले बैठ के तो मोबाइल पे देख रहे होते हैं, है ना, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं 11 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।